हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट स्टेटमेंट। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था क्रिएट कैसे करते हैं टेबल को। जब हमने टेबल को क्रिएट कर लिया, अब हम उसमें क्या डालेंगे, वैल्यू। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे तो व्हाट इज द इंसर्ट इनटू कमांड। द इंसर्ट इनटू कमांड स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल, यानी टेबल में नया रिकॉर्ड। तो नए रिकॉर्ड का मतलब होता है न्यू रो। तो इंसर्ट के दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका इम्प्लिसिट मेथड और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट मेथड। तो सबसे पहले हम इम्प्लिसिट मेथड के बारे में जानेंगे कि इम्प्लिसिट मेथड क्या होता है। इम्प्लिसिट मेथड वी कैन इंसर्ट डाटा इन सेलेक्टेड फील्ड इनटू द MySQL टेबल। हम सेलेक्टेड, ओनली सेलेक्टेड फील्ड में वैल्यू डालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा ना हो तो वैल्यू तो डालना ही है हमें। तो हम इसे सिंटेक्स में देखते हैं। तो हमें इंसर्ट इनटू हमने लिखा, इंसर्ट इनटू हमें किस में करना है, उस टेबल का नाम। उस टेबल में हमें किस फील्ड में डालना है, उस फील्ड का नाम लिखेंगे और फील्ड में वैल्यू, और वैल्यू हम इसके अंदर डालेंगे। तो एग्जांपल में देखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और स्टूडेंट के बाद फील्ड का नाम। तो देखिए हमने वैल्यूज लिखा और यहाँ पे रमेश, एक ही फील्ड है ना, तो हमने रमेश डाल दिया। तो चलिए हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि हमने MySQL के में क्या किया था हमने। तो देखते हैं MySQL में हमने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और स्टूडेंट नेम लिखा और वैल्यू 1 आई। तो हमने वैल्यू इसके अंदर डाली तो देखिए क्वेरी 1 ओके अफेक्टेड बता रहा है। तो हमने जैसे ही टेबल को शो किया तो देखिए रोल नंबर, टोटल मार्क्स और रिजल्ट में कुछ वैल्यू नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने तो डाला ही नहीं। तो ये बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू जनरेट कर देता है। और स्टूडेंट नेम रमेश में देखिए रमेश आ गया, स्टूडेंट नेम में रमेश आया ना, क्योंकि हमने वैल्यू डाली थी। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके आपको बताते हैं ये कैसे आया। अब हम बात करते हैं इंसर्ट की। तो हमने अभी एक टेबल बनाई जिसका नाम था स्टूडेंट। तो देखिए हमारा टेबल स्ट्रक्चर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, रिजल्ट, टोटल मार्क्स ये है। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हमने अभी यूज कर रहे हैं इम्प्लिसिट मेथड। इम्प्लिसिट मेथड का मतलब होता है कि आप कितने फील्ड में वैल्यू डालना चाहते हो। सेलेक्टेड फील्ड में, इम्प्लिसिट का IMPLICT, इम्प्लिसिट का मतलब सेलेक्टेड फील्ड में। तो हम यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे जो हमने सिंटेक्स लिखा हुआ है। तो INSERT इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू किस में डालना है हमें, स्टूडेंट टेबल में। तो उसका नाम STUDENT स्टूडेंट। स्टूडेंट में आप कौन कौन से फील्ड में डालना चाहते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक स्टूडेंट नेम है, यानी स्टूडेंट आया है, उसका ना रोल नंबर है, ना मेरे पास टोटल मार्क्स है, ना रिजल्ट है, सिर्फ उसके नाम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम उस फील्ड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। तो आप सिर्फ यहाँ पर नेम डबल कोट में नहीं लिखेंगे, हम नेम लिखेंगे, ओनली स्टूडेंट नेम। और इसमें हमें क्या डालना है, वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज। डबल कोट हम यहाँ लिखेंगे। तो डबल कोट के अंदर हम कोई भी नाम लिख देते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे रमेश लिख दिया, रमेश लिखा और सेमीकोलन। तो देखिए एक ही फील्ड और एक ही वैल्यू, तो 1 by 1 यानी 1 to 1 है। तो जैसे मैंने एंटर मारा तो ये कह रहा है क्वेरी ओके, क्वेरी ओके। तो देखिए हमें अपने टेबल में देखना है कि क्या ये इम्प्लिसिट मेथड यूज हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए हम जरा टेबल को देखते हैं। SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट। तो देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो हम देखते हैं कि क्या मेरे टेबल में सिर्फ एक ही वैल्यू आई और बाकी किसी में वैल्यू नहीं आई। तो देखिए यहाँ पे रोल नंबर में नल है, सिर्फ हमने स्टूडेंट में डाला रमेश, तो रमेश आया, टोटल मार्क्स नल है और रिजल्ट भी नल है। तो इसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट मेथड। अगर आप 2 में डालना चाहते हो तो आप 2 में भी डाल सकते हो। तो हमें सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट नेम, आप चाहते हो स्टूडेंट नेम है और मुझे रिजल्ट में भी डालना है, तो यहाँ पे रिजल्ट लिख लीजिए, RESULT रिजल्ट, और यहाँ पे रमेश और कॉमा करके डबल कोड में, क्योंकि ये टेक्स्ट है, वेरचर एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को डबल कोड में डालते हैं। हमने लिख दिया पास। और जैसे ही आप ये लिखते हैं कि रमेश यहाँ पे आप दूसरा नाम लिख दीजिए। तो देखिए रमेश RAME रमेश, जैसे हमने एंटर किया तो ये रमेश पास नहीं होगा, ये एक नई वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इंसर्ट नई रो जनरेट करता है। तो देखिए क्वेरी ओके 1। तो जरा मैं देखना चाहता हूँ
कि मेरी टेबल में क्या हुआ। तो जैसे मैं लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको 2 रमेश नजर आएंगे। तो ये रमेश दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि रमेश एक क्लास में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है। तो पहले रमेश का कोई रिजल्ट नहीं, लेकिन दूसरे रमेश का रिजल्ट पास है। तो आप 2 में भी डाल सकते हो, 3 में डाल सकते हो, सब में डाल सकते हो। लेकिन हमारा है एक्सप्लिसिट मेथड। एक्सप्लिसिट मेथड क्या होता है कि वी कैन इंसर्ट डेटा इन ऑल फील्ड। अगर हमारे पास सारे फील्ड के अंदर, सारे फील्ड के लिए वैल्यू है, तो हम एक्सप्लिसिट मेथड यूज करते हैं। तो देखिए सिंटेक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है टेबल नेम के बाद हमें फील्ड का नाम नहीं लिखना, क्योंकि हम तो सबके सब फील्ड में वैल्यू डालनी है, तो हम क्यों टेबल का नाम लिखें। तो देखिए वैल्यू 1, वैल्यू 2, 3 डैश 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 एंड। तो एग्जांपल में देखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू। तो हमने देखो स्टूडेंट में 4 फील्ड है, तो हमने उनके लिए 4 लिए, और ये सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। अगर फील्ड सीक्वेंस है तो वैल्यू भी सीक्वेंस वाइज, ऐसा नहीं कि आपने ऊट पटांग डाल दी है। तो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि हमने माई एसक्यूएल के एडिटर में हमने क्या लिखा है। तो देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू लिखा, 4 फील्ड की वैल्यू डाल दी, 1 रो अफेक्टेड बता दिया। तो देखिए इसके अंदर रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, टोटल मार्क्स, रिजल्ट, सबके अंदर वैल्यू आई 1 राम 400 पास, क्योंकि चारों फील्ड के लिए चारों वैल्यू थी। ठीक है ना। तो चलिए हम प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। एक्सप्लिसिट मेथड के अंदर हम जब चेक करते हैं, हमारे पास ये टेबल है, रोल नंबर। अब इसके अंदर आप चाहते हैं कि मैं सब में सारे के सारे फील्ड में वैल्यू डालूं, तो सब के सब फील्ड में वैल्यू डालने के लिए हमें लिखनी पड़ेगी कोडिंग, जो हमने सिंटेक्स दिया हुआ है, INSERT इंसर्ट इनटू STUDENT। हम स्टूडेंट के बाद हम फील्ड का नाम नहीं लिखेंगे। फील्ड का नाम जब लिखते हैं तो उसे इम्प्लिसिट मेथड कहते हैं, लेकिन आपको सब में डालना है तो सिर्फ स्टूडेंट लिखिए, और यहाँ पे VALUES वैल्यूज लिखिए, क्योंकि हमें स्टूडेंट वैल्यूज डालनी है। तो डालते हम रोल नंबर, इंटीजर है तो मैंने डाल दिया 1, कॉमा, क्योंकि नंबर है, नंबर में डबल कोट नहीं आते। दूसरा यहाँ पे लिखा राम, RM राम, डबल कोट, क्योंकि करेक्टर है। इंटीजर मार्क्स डाल दीजिए आप कोई से भी, 400 मार्क्स, और फिर मैंने डाल दिया पास, रिजल्ट PASS, रीजन क्योंकि पास भी एक करेक्टर है। और सेमीकोलन, सेमीकोलन लिखते ही क्या होगा, क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी। एंटर मारेंगे तो इसने बोला क्वेरी ओके, यानी एक रो जनरेट हो गई, 1 रो अफेक्टेड, यानी 1 रो क्रिएट हो गई। इट इज 0.08 सेकंड में, यानी बहुत स्पीडली। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये क्या हुआ, राम, क्या हमारे टेबल के अंदर ये वैल्यू आ गई। तो हम कोडिंग कौन सी लिखेंगे, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट। ये टेबल को शो करने की कोडिंग है। स्टार का मतलब सारे फील्ड देखने, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स, रिजल्ट। जैसे मैं एंटर मारता हूं तो देखिए लास्ट में 1 आ गया, राम आ गया, 400 और पास। तो ये हमारे फील्ड के अंदर वैल्यू आ चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जो है हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट।